मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपका माइक म्यूट है। नाउ कमिंग ना माय वॉइस। ओके ओके। यस Now मैम। coming, okay. Yes, ma'am. So first I'm talking about simple plain shape. Okay. Simple plain shape just like a square, rectangle. I think any shape, कोई भी shape जो exactly same हो. ओके इसमें आपको एक छोटा एक बड़ा लग रहा होगा बट एग्जैक्टली जो शुड बी सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम. सपोज दिस फिगर अगर इस तरह का शेप हो तो इसका भी सेम टू सेम होना चाहिए जस्ट लाइक ऑफ दिस. ओके तो इस तरह से कोई भी शेप डिजाइन हो सिंपल फिगर में फ्लैट फिगर में तो जस्ट लाइक अ सेम टू सेम होना चाहिए. मींस दैट दिस फिगर दिस शेप should be congruent. Okay क्या होगा? congruent. It will be congruent. Now second line segment. ये तो simple plain figure का हो गया. अब next line segment. Suppose this line and this line. So suppose this length is 7 centimeter and this one also 7 centimeter. So you can say both line segment is congruent. क्या congruent है दोनों ही? Is this congruent? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। Length are same. If you आप इसको एक के ऊपर रखोगे suppose duster, two duster अगर एक के ऊपर एक रखोगे तो ओवरलैप हो जाएगा. सेम टू सेम मतलब उसके ऊपर क्या होगा? ओवरलैप. तो लेंथ वाइज अगर इसका मेजरमेंट करोगे लेंथ वाइज तो क्या होगा? इट शुड बी सेम. एक दूसरे के ऊपर आप ओवरलैप कर सकते हो, रख सकते हो. फिर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट. isn't it? लेंथ वाइज बिकॉज बोथ लेंथ आर सेम. आप ये मत देखो कि एक ऐसे है दूसरा ऐसे है. सपोज दिस 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन ऑल्सो. इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है. बट गो थ्रू द लेंथ. Okay now next angles. तो angles में क्या होगा? suppose this angle 30 degree and this one also 30 degree. Compare this angle, only angle. Let's compare only angle. हमको किसके थ्रू जाना है? एंगल के थ्रू जाना है. Both angle are same, 30 degree and 30 degree. Measure angle. Only measure of angle, not arm. आपको ये साइड मेजर नहीं करना है. साइड किसी का इतना बड़ा हो and like this. छोटा भी हो सकता है. Only measure this angle. कितने डिग्री का है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल? ओके सो दिस गिवन हियर 30 डिग्री. दोनों ही 30 डिग्री का है. मींस दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट. ओके नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अब ट्रायंगल का करेंगे तो ट्रायंगल में 3 क्राइटेरिया होते हैं. तो उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट आपका करस्पॉन्डिंग क्या है? फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग. सपोज दीस टू ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड. एनी नेम यू कैन राइट इट. ओके ट्रायंगल का नेम आप अपने से I am giving the example these two triangles. So corresponding क्या होता है? तो corresponding sides and angles. Okay, so go through the suppose one triangle like this
लाइक दिस. ओके, ये जो साइड है यहाँ है, तो साइड इसका चेंज हो सकता है. इफ यू रोटेट दिस फिगर, so you get same, exactly same. But here this triangle is ABC and this one is the PQ and R. Okay, so आपको कैसे इसको corresponding कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि इसका, go to the place wise. So here अगर आप साइड जा रहे हो तो इस साइड को मीन्स ए बी दिस साइड, okay, equals to PQ position wise. So here AB, after that PQ, so AB corresponding to PQ and BC corresponding to QR. तो A इक्वल होगा, AB किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा. Why? Because ये corresponding है, दोनों ही AB and PQ means this side. Now BC corresponding, BC this side corresponding to QR means this BC corresponding to QR. ये जो साइड्स है इसके साइड्स के corresponding है, that's why equal होगा. Now AC, BC, QR. After that AC means this and this. तो इसमें काफी first and last होगा position wise. So AC corresponding to PR. This is side wise. Okay, एक क्या है, side compared to side. So here AC corresponding to खाना बना ही लेती. PR. मड़ाई के घर के मड़ाई बाहर मका बात कर तो घर में आ गई मुंह लकड़ियां मार. कहाँ रही बताओ, क्या कहीं रही, अबे नहीं रात कर ला दे, एक साल रात कर ले हो. हमारी जिंदगी भर करने की है तुम्हारा, जिंदगी भर गरिया तुम्हारा का राखे है, तुम्हारा भी क्या राखे है, नहीं राखे कारण घर में बाहर रहूंगा ज्यादा नहीं था. Okay, so this is a corresponding part, means AB equal किसके होगा, PQ के इक्वल है, BC equal to QR, AC equal to PR. Okay, now coming up angle wise. ये तो हो गया side wise. Now angle. So A angle, suppose this angle corresponding to angle C किसके इक्वल होगा, किसके corresponding होगा, angle A corresponding to angle B. Similarly, angle B corresponding to angle Q. Next, angle C corresponding to angle R. Okay, position wise. फर्स्ट में जो है वो उसके बाद आएगा, जैसे यहाँ पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग टू आपको जाना है. ट्राइंगल, isn't it? साइड आपका एक फिगर में आगे पीछे चेंज हो सकता है, बट गो थ्रू द दिस नेम. ओके, दिस पोजीशन. ओके, सो दिस वन एंगल वाइज एंड दिस वन साइड वाइज. सो दिस इज अ करस्पॉन्डिंग, ये होता है करस्पॉन्डिंग. नाउ मूविंग ऑन क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल. क्राइटेरिया क्या होता है, थ्री क्राइटेरिया होते हैं. ओके, तो सी हियर, वो थ्री क्राइटेरिया क्या होता है. ओके, so first 888. First criteria 888. What is the meaning of 888? Means side, side, side. इसका मतलब
side side. Suppose given that these two triangles like this, okay, now go through the side. अब इसमें आपका कॉन्ग्रेंट कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? Okay, so suppose this side, this is a ABC and this one is a PQR. So means side side side. So this side, suppose triangle ABC and triangle PQR. These two triangles given. So side 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 means AB. AB जो है corresponding to PQ. किसकी corresponding है? PQ की corresponding है. So here AB corresponding to PQ. Okay. Next BC means side. Only go through the side. Side 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 means S means side. So here BC corresponding to QR. किसके corresponding है? QR. Next AC corresponding to PR. Okay, so ये थ्री साइड्स हो गए, only side और ये थ्री साइड्स अगर corresponding है मीन्स आपका जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट है. ओके, तो ये होता है साइड कॉल्ड ए साइड. नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया एंड दिस corresponding साइड भी इक्वल. क्या होगा? हमारा इक्वल होगा. ये सारे साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे तो हमारा ट्राइंगल भी क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा. नेक्स्ट क्राइटेरिया SAS. सेकेंड SAS मीन्स साइड एंगल साइड. ओके, तो इसमें भी आपका ये टू ट्राइंगल है लाइक दैट. ओके, तो साइड एंगल साइड मीन्स टू साइड एंड one angle including two sides. Suppose this side and this side, or a angle इस triangle का. Similarly, suppose this side and this side including this angle. Okay, so यहाँ suppose a side this one and this one congruent है, सॉरी corresponding है. ए साइड आप लोग ए साइड और ए साइड दोनों साइड क्या है? corresponding है. Here this side and this side corresponding है and a angle and this angle corresponding है, means your triangle is congruent. तो इस क्राइटेरिया के थ्रू जाओगे मीन्स साइड आपका टू साइड्स होगा और वन एंगल इस तरह से इंक्लूडिंग होगा. दोनों साइड के बीच में एक एंगल होगा, तब जाके वो जो ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट होगा. तो ये आपको फाइंड करना है, आपको गिवन रहेगा, ये आपको बताना है. एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा. ओके, तो SAS मीन्स साइड एंगल साइड. नेक्स्ट क्राइटेरिया थर्ड angle side angle. Okay, angle side and ASA means angle side angle. So here like this, okay, these two triangles. Angle side means two angles and one side included. Two angles होगा एंड इसके बीच का वन साइड होगा. सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल कोई भी साइड हो सकता है, मतलब वो साइड एक ही होगा और उस साइड की दोनों साइड में क्या होगा? एंगल. टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड दिस साइड. एक साइड एंड टू एंगल्स इसमें इंक्लूडेड. ओके, टू एंगल्स एंड वन साइड. सिमिलरली टू एंगल्स एंड वन साइड. तो इसको बोलते हैं ASA means angle side angle. Angle side angle. Okay, तो ये अगर
क्राइटेरिया है मीन्स आपका फुलफिल कर रहा है, तो आपका जो ट्राइंगल है क्या है, कॉन्ग्रेंट है। दिस इज द थर्ड नंबर ASA। ओके, फर्स्ट SSS मीन्स साइड साइड साइड, तीनों के साइड अगर करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल होंगे ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग क्या होगा, साइड इक्वल होता है, तो वो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड नंबर SAS। SAS you can't write SSA और ASS नहीं लिख सकते हो, ये दोनों ही गलत है। SAS means side, after that angle, second number side angle side। ओके, साइड एंगल मीन्स टू साइड के बीच में वन एंगल होना चाहिए। थर्ड पार्ट ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, लाइक दिस एंगल साइड एंगल। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल साइड एंगल करस्पॉन्डिंग है मीन्स वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। नेक्स्ट वन मोर क्राइटेरिया RH एंड S, एक और होता है RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज और S मीन्स साइड। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। तो इसमें आपका राइट एंगल रहेगा लाइक दिस हियर एंड सपोज गिवन लाइक दिस। तो इसमें ए एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज इसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ए हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली दिस वन हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज। आफ्टर दैट साइड, उसमें क्या होना चाहिए मीन्स ए आपका हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल एंड वन साइड। वो साइड कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। मीन्स थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड है कॉन्ग्रेंट होने के लिए। एक तो 90 डिग्री होना चाहिए RHS क्राइटेरिया में, 90 डिग्री होना चाहिए। सेकेंड हाइपोटेन्यूज होना चाहिए एंड थर्ड वन साइड करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। वो साइड आपका ए भी हो सकता है एंड दिस वन इन बोथ ट्राइंगल। मीन्स ए साइड भी हो सकता है, ए भी साइड हो सकता है। इसमें भी आपका ए साइड हो सकता है, ए साइड हो सकता है। ये दोनों साइड में कोई भी एक साइड हो सकता है। अगर फुलफिल हो रहा है मीन्स दिस क्राइटेरिया यू कैन यूज इट। Okay, so this is all about introduction. Complete the following statements. Fill in the blanks given है, you have to complete statements. So two line segments are congruent. If दो line segment जो होगा congruent होगा अगर they have same length। अभी हम लोगों ने पढ़ा है they have same length। Fill in the blanks, you will fill they have same length। Okay, now this is the A part, B part, they have the same length। Second number, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree। The measure of the other angle is, so one अगर 70 डिग्री है, one angle given 70 degree, so definitely another angle also should be 70 degree। क्या होना चाहिए तब जाके वो congruent होगा। दूसरा भी हमारा एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल शुड भी क्या होना चाहिए 70 डिग्री। ओके, देन एंगल क्या होगा हमारा congruent। Okay, so B part 70 degree. Now see, when we write angle A equal angle B, we actually mean
सी पार्ट गिवन व्हेन वी राइट, अगर हम इस तरह से राइट करते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो एक्चुअली मीन क्या, इसका क्या मतलब है? आपने क्या किया, सपोज दिस एंगल, ए एंगल आपका आया, सपोज इफ यू टेक दीज टू एंगल, इसी एंगल को ले लो, एंगल 1 ए एंड एंगल बी, तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? 70 डिग्री आपने क्या किया, measurement of 70 degree, this one and this one also measure of 70 degree, measurement किया है, ओके। तो इसका मतलब measurement of angle A equals to measurement of angle B, C part, okay, measurement of angle A equals to measurement of angle B. Now moving on, second number question. Give any two real life examples for congruent shape. So many examples I have already given in introduction. Okay. That time I am explaining basic concepts. So many examples I have given. So you can write examples में आप दे सकते हो, फैन का फेदर भी दे सकते हो, फुटबॉल, चॉकलेट, सेम साइज ऑफ चॉकलेट एंड सेम ब्रांड पेन, सेम ब्रांड मार्कर, ओके, नोटबुक, sheets of your notebook. So many examples you can take it. So second number you will do it, you will write फुटबॉल, कुछ भी आप सेम ब्रांड का, चॉकलेट भी ले सकते हो, सो मेनी थिंग्स, पेन, ओके। सो ओनली 2 एग्जांपल्स यू विल राइट। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC congruent, if triangle ABC is congruent to, third number, triangle FED under the corresponding ABC and FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles. Okay, so here given triangle ABC is corresponding, this sign means congruent. Okay, ये sign जो होता है symbol is called a congruent. A triangle ABC congruent to triangle FED. ट्राइंगल FED, एक सिंबल का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट, ओके। सो नाउ हियर ABC corresponding to FED, here given ABC corresponding to FED, okay. So what is the mean of this? तो आपको इसमें corresponding congruent part पूरा लिखना है, okay, triangle का, these two triangles given. So here as you know position wise आपको राइट करना है, मीन्स एंगल वाइज एंड साइड वाइज, दो ही पार्ट्स होते हैं, वन इज साइड वाइज एंड एंगल वाइज। तो फर्स्ट यू हैव टू साइड भी लिख सकते हो और एंगल भी राइट कर सकते हो। So I am writing here first angle A corresponding to angle F, okay, position wise, फर्स्ट में A है तो F भी फर्स्ट में है, तो एंगल A का corresponding क्या होगा, एंगल F। नेक्स्ट एंगल B corresponding to angle E, नेक्स्ट एंगल C corresponding to angle D, okay, so this is angle wise, ये क्या हो गया हमारा एंगल वाइज। नाउ साइड वाइज AB, हियर AB पहले है तो यहाँ AC पहले है, तो इफ यू फर्स्ट यू विल टेक AB साइड corresponding to FE, okay, next BC corresponding to ED, BC corresponding to ED side,
A and C sides corresponding to F and FD. Okay, so this one sidewise and one angle wise. Okay, these two corresponding congruent parts of triangle. Okay, now moving next, last question, question number 4. If triangle DEF congruent to triangle BCA, write the part of triangle BCA that correspond to, okay, correspond to, आपको ये बताना है. Fourth is also is here given triangle DEF, triangle DEF congruent to triangle BCA, triangle BCA. Okay, so आपको first part given, first angle E. Okay, second part angle EF, sorry, side EF, second part EF, side, third part angle F, fourth part side DF side. ओके, तो ये जो सारे दिए हुए गिवन पार्ट्स है, तो इसका corresponding you have to write it. You have to write corresponding part of this side, means DEF. All this part given of triangle DEF. First E comes in triangle DEF. EF side also come in this triangle. F angle also come in this triangle. And DF also here. Okay, so you have to write corresponding part. So angle E comes in mid. Okay, so यहाँ अगर second position में E है, तो यहाँ second position में क्या है? C. Okay, so corresponding of angle E as corresponding part of C. Angle E का corresponding क्या होगा? Angle C. Okay, CQ, why? Because this one also in second position. Similarly, EF side corresponding of CA. Okay, second, third. So corresponding of CA side. Okay, now angle F, third position, angle A also third position. तो एंगल ए का corresponding part क्या होगा? एंगल ए. नाउ साइड DF means first and last. So here comes first and last B and A. So DF side corresponding of BA. Okay. So this was all about